हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी कॉम एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो ना देखा हो तो वो भी जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आपको हमेशा की तरह करना क्या है कि आपको एक पेन कॉपी लेके बैठना है। मैं आपको जो अदर फैक्ट बताऊंगा उन फैक्ट को भी आप देखिए। एमसीक्यूज में बहुविकल्पी प्रश्नों में मैं लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ रखता हूं ताकि चीज़ें जो है आपको बेहतर क्वेश्चन मिल सकें। बाकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, तो आप उन चीज़ों को नोट कर लिया कीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो इस पर लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। यानी कि हाई कोर्ट का अगर कोई न्यायाधीश है उसे हटाना हो तो कदाचार भी है और असमर्थता भी है। दोनों ही कंडीशन में आप उसे हटा सकते हैं। आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक जो है हाई कोर्ट के बारे में है। नोट डाउन करिए इस चीज को। ठीक है। साथ साथ जो भाग है वो भाग कौन सा है? भाग है 6। ठीक है। अध्याय कौन सा है? 5 है। अनुच्छेद कौन सा है? 214 से लेकर 231 तक। उसमें भी अगर आपसे कहे कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत होता है, 214 के तहत होता है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, 215 के तहत है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन करिए। इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने बहुविकल्पी में नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये बेसिक जानकारी आपके ऑलरेडी होनी ही चाहिए ताकि अच्छे क्वेश्चन भी आप पढ़ सकें। अब एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की बंद असंवैधानिक है? यानी कि जो बंद होता है, यानी कि जो बंदी लोग कर देते हैं, ये असंवैधानिक है, संविधान के तहत नहीं आता है। तो ये किस उच्च न्यायालय ने किया? केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है। उसने ये कहा कि बंद करना असंवैधानिक है। यानी कि जो लोग अक्सर नहीं कोई चीज़ बंद घोषित कर देते हैं तो ये तरीका गलत है। ये सबसे पहले किस हाई कोर्ट ने कहा? ये कहा केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं वो किस हाई कोर्ट में हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। और इसके साथ साथ 1866 के साथ साथ सबसे पहले ये आगरा में था। बाद में इसको 1869 में प्रयागराज, जो कि आज वर्तमान में है इलाहाबाद, शिफ्ट किया गया। इलाहाबाद में है। अब इलाहाबाद कहाँ का हाई कोर्ट है? यूपी का है। और यूपी की खास बात, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी यूपी की हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें भी यूपी की हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें भी यूपी की हैं और सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें भी आपकी यूपी की ही हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यूपी की ही है। इन सब चीज़ों में यूपी आगे है। चीज़ों को साथ साथ रेड करते हुए चलें। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है राज्य के विधि मंत्री के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अगर कोई न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है तो इसको परिवर्तित कौन करेगा? कोई नहीं कर सकेगा। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? या यूं कहें उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है? वो है नैनीताल में। अक्सर लोग उसका आंसर देहरादून मार देते हैं, तो आंसर होगा नैनीताल में। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना हुई कब थी, तो 1862 में हुई थी। उस समय 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे। कौन कौन से? एक कलकत्ता वाला, एक बम्बई वाला और एक मद्रास वाला। ये 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे। किस अधिनियम के द्वारा बनाए गए थे? तो 1861 का भारत न्यायालय अधिनियम था, उसके तहत ये 3 बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1862 में बनाए गए थे। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग था। और इसी के समय में भारत की 1857 की क्रांति हुई थी। 1856 से लेकर 1862 तक इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है। तो इन चीज़ों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी चीज़ों को देखते हुए चलें ताकि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हाईकोर्ट 3 बने थे, 1862 बने थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है।
अगर आपसे पूछे कि पहली महिला जो उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में जज बनी वो कौन थी, आंसर होगा लीला सेठ। कौन होगा? लीला सेठ। ये चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? जाहिर सी बात है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे ज्यादा न्यायाधीश भी यहीं पर हैं। ये कहाँ का है? यूपी का है। और इसकी एक खंडपीठ भी है जो कहाँ पर है? वो है लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में। जबकि सबसे पहले 3 जो बने हैं वो कब बने हैं? 1862 में। ठीक है। और इसे प्रयागराज कब शिफ्ट किया गया? 1869 में। जितने मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं एक जगह पे, चीजें आपकी बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएंगी। आप उनको भी अगर रिवाइज करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पेपर। ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको बड़ी आसानी से करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये आपको बताना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय? आंसर होगा राष्ट्रपति। हाई कोर्ट का अगर कोई न्यायाधीश बन रहा है तो उसको भी नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। देखिए 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय होता है, 2 राज्यों का। ठीक। तो आंसर होगा वो 231 अनुच्छेद के तहत। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, कई बार आया हुआ है। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है तो आंसर होगा 231 के तहत। बाकी हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है? 214 के तहत। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है किसके तहत? 215 के तहत। देखिए जो भी मेन जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। आप देखेंगे जब तक वीडियो खत्म होगा तब तक आपको कई सारे फैक्ट मिल चुके होंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपको चीजें बहुत नॉलेज हो चुकी होगी। आगे देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला कौन थी? ठीक है। भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों के पद पर आसीन होने वाली पहली महिला कौन थी? ये आपको बताना है। हालांकि क्वेश्चन हो चुका है, आंसर होगा लीला सेठ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र किसको देते हैं? अगर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, अगर वो अपना पद का त्याग पत्र दे रहा है तो किसको देगा? आंसर होगा राष्ट्रपति को। ठीक है। वो किसको देगा? राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश शक्ति जारी करने की शक्ति किसके पास? मतलब कैसी है ये संवैधानिक है, सांविधिक है, ये मौलिक है? आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी कि जो आदेश जारी करने की शक्ति है ये हर तरीके की है, संवैधिक भी है, संवैधानिक भी है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड भी है। आंसर होगा सभी। इस तरीके के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हैं इनको भी आप पढ़ने की कोशिश किया करें। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर की एज कितनी है? 62 वर्ष है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की कितनी है? 65 वर्ष है। हाई कोर्ट की है 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट की है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट को भी जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप देख लें जाके। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ठीक है। ये आपका आता है बंबई उच्च न्यायालय के तहत। हमने आपको बताया था कि किस अनुच्छेद के तहत 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है? आर्टिकल 231 के तहत। ठीक है। उच्च न्यायालय की संरचना किसके तहत आती है? 216 के तहत। यानी कि उच्च न्यायालय में किस तरीके से उसका गठन होगा? वो 216 के तहत होगा। अब देखिए 214 के तहत उच्च न्यायालय होगा, 215 के तहत अभिलेख न्यायालय होगा, 216 के तहत उच्च न्यायालय की संरचना होगी। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? यानी कि ऐसा कौन सा न्यायालय है जो 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के बारे में मतलब उन्हीं के यहाँ जजमेंट होता है? तो आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो 2 राज्यों का है। ठीक है। मतलब एक राज्य से ज्यादा का है। आगे देखिए, कुल संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों में से एकमात्र कौन सा है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है, कौन सा यूटी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। ठीक है। देखिए अगर कोई हाई कोर्ट में जज बनना चाहता है तो कंडीशन क्या होती है? पहला कि भारत का नागरिक हो, ये पता ही है आपको। दूसरा क्या होता है कि 1 या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक कम से कम वो एडवोकेट हुआ हो। ठीक है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने लायक तभी हो सकता है। ठीक है। और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है। यानी कि एडवोकेट रहा हो या किसी न्यायिक पद पर 10 वर्ष तक रहा हो, तभी वो है सुप्रीम हाई कोर्ट में जज बन सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? यहाँ पर अधिनियम पूछ रहा है तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अगर आपसे अधिनियम न पूछता और पूछता कब हुई
तो आंसर होता 1862। ठीक है, यानी ये 3 जो हाई कोर्ट बने थे ये कब बने थे? 1862 में बने थे। किस अधिनियम के तहत बने? उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है। अच्छा, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस अनुच्छेद में होते हैं? वो होते हैं अनुच्छेद 202 के तहत। ठीक है, वेतन और भत्ते की बात की जा रही है। ठीक है, बाकी चीजें नहीं। आगे देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। आंसर होगा कोलकाता उच्च न्यायालय के तहत। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अगर कोई केस होगा तो वो किस हाई कोर्ट में आएगा? तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायालय में, उस क्षेत्र में आता है। ठीक है। अच्छा, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है वो किस आर्टिकल में आता है? वो आता है 223 के तहत, कार्यकारी न्यायाधीश। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश किस में आता है? वो आता है 223 के अनुच्छेद में। दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? दादर एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, ये आपको बताना है। आंसर होगा बम्बई। देखिए, दादर नगर हवेली भी और साथ साथ गोवा भी, और ये तीनों, और आज महाराष्ट्र का तो है ही है। ठीक है, ये तीनों किसके तहत आएंगे? मुंबई के तहत। ठीक है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये चीज़ आप याद भी कर लीजिए। हालांकि ज़्यादातर राजधानी में होता है, पर जहाँ जहाँ राजधानी में नहीं है उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि राजधानी वाला तो आपको पता होता है। जैसे यूपी का आपको लगेगा कि लखनऊ में है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रयागराज में है, लेकिन ज़्यादातर राजधानी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय कहाँ पर है? एमपी वाला, तो एमपी वाला जबलपुर में है, वहाँ की राजधानी भोपाल है। पर आपको ये लगना चाहिए, आपको लगेगा कि शायद भोपाल में होगा, पर आपको याद होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो जबलपुर में है, भोपाल में नहीं है, मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति कब होती है? वही बताया था हमने। सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 वर्ष पे, और हाई कोर्ट की कितने पे होती है? 62 वर्ष पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष पे। अच्छा, इस समय अगर यूटी की बात करें तो कौन से ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है? तो एक तो जम्मू कश्मीर है, दूसरा कौन है आपका? वो आपका दिल्ली है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बार बनते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यूपी के का एग्जाम है तो याद रखिएगा, यूपी जो हाई कोर्ट है ये कब बना था? 1866 में बना था। ठीक है, पहले ये आगरा में था और बाद में इसको 1869 में प्रयागराज में यानी कि शिफ्ट किया गया। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और जो वर्तमान नाम है लगभग, ये आपका 1919 में इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो वो भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं? हाई कोर्ट के अंडर में जो भी न्यायालय आएंगे, इसके बारे में पूरा जिक्र किसमें है? 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जिक्र है। ये आर्टिकल भी आप याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आप ज़्यादा पढ़ सकेंगे, वरना छोटी मोटी चीज़ों से आजकल कुछ होना भी नहीं है। पेपर का लेवल बढ़ चुका है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किसके तहत होती है? जिला न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, दोनों द्वारा। ठीक है, तो आंसर होगा दोनों के द्वारा। जिला न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी, दोनों में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आंसर होगा कार्यकारी न्यायाधीश। आगे देखिए, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये देखिए, सारे ऑप्शन गलत हैं। 30 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा। आंसर होगा 233। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 230 कहा गया होगा, 231 कहा है, 232 कहा है और 233 कहा है। जिला न्यायाधीश आपका 233 के तहत आएगा। यहाँ पर आंसर आपका होगा 233। ठीक है, याद कर लीजिए 233। ठीक, दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। और देखिए, न्यायाधीश अगर कोई होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो आपको देता है राष्ट्रपति को। और आपसे पूछे कि अगर वो उसको शपथ कौन दिलाता है, तो वो भी राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, शपथ दिलाता है राज्यपाल। ठीक है, नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी रिवाइज करिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।